नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां संदिग्ध स्थिति में 5 लोगों की मौत हो गई है। 48 घंटे में 5 लोगों की मौत की खबर है। संदिग्ध स्थिति में मौत पर डीएम ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अलग अलग बीमारी से इन 5 व्यक्ति की मौत हुई है। संदिग्ध स्थिति में 5 लोगों की मौत पर बीजेपी ने भी आरोप लगाए हैं। जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है और बीजेपी की तरफ से जांच की मांग की गई है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। बहरामपुर, सिरसा, मानपुर और बामो गांव में मौत की खबर है, जहां बताया जा रहा है कि संदिग्ध स्थिति में 5 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस पूरे मामले पर प्रशासन की तरफ से भी बयान सामने आया है, जिसमें डीएम का कहना है कि अलग अलग बीमारी की वजह से इन 5 व्यक्ति की मौत हुई है। लेकिन बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है और इसलिए मौत के मामले की जांच होनी चाहिए। तो गोपालगंज से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां संदिग्ध स्थिति में 5 लोगों की मौत की खबर है। और नवल किशोर डीएम गोपालगंज के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या कुछ आप तक जानकारी भी पहुंच पा रही है? 5 लोगों की संदिग्ध मौत कही जा रही है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले तो जो 5वां व्यक्ति कौन है, इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। और जिन्होंने भी इस मौत की खबर के बारे में अंदाजा बताया है, उन्हें चाहिए था कि एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल्स देता। 4 लोगों के जो आसपास के गांव हैं, वहां पे मौत की खबर हमारे संज्ञान में भी आया है। हम लोगों ने उसका तहकीकात परसों भी करवाया है, कल भी करवाया है और आज भी करवाया है। तो जो सामने तथ्य आया है कि 4 लोग एक तो अलग अलग गांव के हैं, कुछ बहरामपुर के हैं, कुछ एक और बानो के हैं और एक दूसरे गांव के भी हैं। और सभी के परिजन ने लिखित में भी दिया है। उनके वीडियोज भी हमारे पास हैं, उनके ऑडियो हमारे पास हैं। जो एक 35 साल का युवक था, वो पुणे में रहते थे। वहां भी उनको पेट में कोई बीमारी थी, जो कि एक रिकॉर्डिंग है हमारे पास। उसमें आया है कि डॉक्टर ने बताया कि पेट में उनको एब्सेस हो गया था। हो सकता है लिवर एब्सेस भी होता है या और कोई एब्सेस होता है। एब्सेस के कारण से दूसरे व्यक्ति हैं जिनसे कि क्लियर उनसे पूछा है, बयान में है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसमें उनसे पूछा भी है कि आपको दिखाई पड़ रहा, तो हाँ। सामने क्या है, तो उन्होंने ये भी बताया कि हाँ, सामने क्या क्या चीजें हैं, कौन दिख रहा है हमें, कोई दिक्कत है तो नहीं, शराब पिया था तो नहीं। तीसरे व्यक्ति ने भी वही बात कहा है। और इसके बाद यदि कोई बोल रहे हैं कि इसके कारण से डेथ हुआ है, हम लोग पोस्टमार्टम के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग उस पर इंक्वायर भी करेंगे, डिटेल इंक्वायर भी करेंगे। हालांकि हमने अपनी टीम को भेजा था। हमारी टीम ने जो जानकारी प्राप्त किया उसके आधार पर मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। लेकिन पोस्टमार्टम कराने को भी हम तैयार हैं। पोस्टमार्टम कराएंगे और उसकी और फर्दर इंक्वायरी भी कराएंगे। लेकिन अभी तक जो मामले सामने आए हैं, उसमें कहीं भी जहरीली शराब की पुष्टि नहीं हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों से बातचीत हुई है। ऑडियो और वीडियोस भी पुलिस के पास हैं, जिसमें कहा गया है कि संदिग्ध परिस्थिति में ही और अलग अलग बीमारियों की वजह से 4 व्यक्ति की मौत हुई है। हालांकि इस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं और बीजेपी के विधायक का क्या कुछ कहना है, अब आपको वो सुनाते हैं। सुरेश राम, टिंकू राम, रोहित शर्मा, झगरू राय, सिकंदर शाह, ये सभी बहरामपुर, सोनवलिया और सिरसा, मानपुर, चूटाहा, इसी आसपास के रहने वाले ये सब लोग हैं। और इन लोगों की मृत्यु कल शाम से लेकर के अभी तक लगभग 6-7 लोगों की मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुई है और कई घायल हैं। और पुलिस प्रशासन जो है इस मामले को दबाने में लगा हुआ है। जिनके परिजन जहरीली शराब से मरे हैं उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि पूरे परिवार को जेल भेज दिया जाएगा। इसके चलते वो लोग कह नहीं रहे हैं और बहुत सारे लोगों का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया है। मैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं, क्या नीतीश कुमार जी आपकी यही शराबबंदी है? पहले गोपालगंज में खजुरबानी हुआ, उसके बाद सिधवलिया में, मोहम्मदपुर से सिधवलिया तक जो है सो कई दर्जन लोग मरे। और आज फिर से बैकुंठपुर को आपने छठ जैसे महान पर्व के अवसर पर यह तोहफा दिया है। ये कैसी आपकी शराबबंदी है? तो बिहार भाजपा के महामंत्री मिथिलेश तिवारी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने
ये आरोप लगाया है कि सिर्फ 5 ही नहीं बल्कि 6-7 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है और सरकार पर सीधे सीधे निशाना साधा है। और हमारे सहयोगी गोविंद कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद, आप तक क्या कुछ अभी अपडेट मिल पा रहा है? लगभग कितने लोगों की मौत हुई है? देखिए, अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें 5 लोगों की मौत की बात सामने आई है। हालांकि प्रशासन की ओर से 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने की बात बताई गई है। इनमें एक व्यक्ति जो है बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, सुरेश राम। इनकी मौत गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में हुई है और वहीं पर मेडिकल प्रशासन ने इनके शव का पोस्टमार्टम भी किया है। दूसरे एक व्यक्ति है टिंकू राम। इनकी मौत पटना के पीएमसीएच में हुई है और इनका पोस्टमार्टम भी पटना में कराया जा रहा है। इस पूरे मामले में गोपालगंज के जो एसपी हैं स्वर्ण प्रभात, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि पुलिस टीम को भी गांव में भेजा गया था, लेकिन जो परिवार के लोग हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इनकी मौत जो है बीमारी से हुई है। तो पुलिस की ओर से ये तथ्य दिया जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ जो भाजपा के वहां के पूर्व विधायक हैं मिथिलेश तिवारी, उन्होंने संदिग्ध मौत को जहरीली शराब से मौत का आरोप लगाया है और इस पूरे मामले में जिला प्रशासन और सरकार से जो है जांच की मांग की है। तो फिलहाल 5 लोगों की मौत की बात सामने आई है और इन लोगों के नाम और जो गांव के पता है वो भी प्रशासन की ओर से जारी किया गया है और ये कहा गया है कि इन लोगों की अलग अलग बीमारी से मौत हुई है। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए गोविंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बेगूसराय में एक बार फिर अपराधियों का तांडव देखने को मिला है, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक को घर से बुलाकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना लाखों थाना क्षेत्र के भैरवार वार्ड नंबर 1 की है। प्रिंस कुमार छठ पूजा के मौके पर अपने घर आया था और अपने दरवाजे पर बैठा था, तभी 2 की संख्या में आए लोग उसे बुलाकर ले गए और सुनसान जगह पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। शव को वापस उसके घर के सामने फेंककर फरार हो गए। गांव वालों के मुताबिक जिस पर हत्या का आरोप लगा है वो आपराधिक चरित्र का है। मार करके लाश को फेंक। अच्छा, कहीं दूसरे जगह मारा? कहीं दूसरे जगह मार करके इसके दरवाजा पर फेंक के चला गया है और इसको कह के गया है जो केस फेस करेगा तो हम गोली मार देंगे सब जीव को। अच्छा। एको को बचने नहीं देंगे। तो इसको भी गोलियां मारा है? इसको भी गोलियां मारा है। एगो मुंह में है और 2 करेज में है। 3 गो है करेज में। अच्छा, जो है बबली नाम है, शुभम नाम है। अच्छा, वो किस तरह का आदमी है? और रंगबाज है सर। नहीं, तनियो नहीं। हम देख इनकर पता के नंबर रहकल हो सके तो हमरे नंबर बोले क्या बोले दादा? बबली हां शुभम हां नाम नहीं जाने छिए ना। दोनों मिला के सीआईडी से ले गया। अकेले मार करके। गोपालगंज पुलिस ने लूट की घटना में असफल होने पर स्वर्ण व्यवसायी से 50 लाख की रंगदारी और हत्या की साजिश मामले का खुलासा कर लिया है। रंगदारी और हत्या की साजिश के तार बिहार के सबसे बड़े जेल पटना के बेऊर जेल से जुड़ रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में पटना और वाराणसी से 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में पटना के बेलवागंज गांव का रोशन कुमार उर्फ समीर कुमार और गोपालगंज के एक डेरवा गांव के वीर प्रताप उर्फ खीर मोहन शामिल है। 8 नवंबर को लूट की घटना में विफल होने पर व्यवसायी विकास कुमार से फोन पर 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी और रंगदारी नहीं देने पर हत्या की धमकी दी गई थी और इस पूरे वारदात की साजिश पटना के बेऊर जेल से रची गई। गिरफ्तार अपराधियों का एक बड़ा गैंग से कनेक्शन है, जिसके तार अब पुलिस खोजने में जुटी हुई है। का एक बहुत लंबा चौड़ा गैंग से रिलेशन रहा है। जो एक व्यक्ति फरार हो गया था जेल से, उससे भी इन लोगों ने कांटेक्ट स्थापित किया, जो कि अभी भी बेऊर जेल में है। उससे इन लोगों ने कांटेक्ट करके इस पूरे प्लानिंग को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था। और सिवान से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां जेवर दुकान में लूट और हत्या मामले में शामिल 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। हथियार और नशीली पदार्थ भी बरामद की गई है। 111 ग्राम सोना, 2.5 किलो चांदी बरामद हुआ है। कई थाना क्षेत्रों से अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। तो सिवान से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हत्या में शामिल 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। हथियार और नशीली चीजें भी बरामद की गई हैं। 111 ग्राम सोना और 2.5 किलो चांदी जब्त किया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो 5 अपराधी हैं जो अब पुलिस की गिरफ्त में हैं और ये वो सोना और ज्वेलरी जिसे इन लोगों ने लूट लिया था और पुलिस ने अब खुलासा करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार करने के साथ ही इनके पास से हथियार के साथ साथ लूटे गए ज्वेलरी भी बरामद कर लिए हैं।
तो उसमें से 6 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हो गई, और जिसमें यह विक्रमजीत गुप्ता उर्फ झिंगना, अंगद मिश्रा और अजीत बिंद, ये तीनों ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाए थे उस घटना में। इनकी भी गिरफ्तारी हो गई। इनके पास से जो लूट के सामान थे उसकी भी बरामदगी हो गई, और जो घटना में हथियार प्रयुक्त किए गए थे कार्बाइन और पिस्टल, उसकी भी बरामदगी पुलिस ने कर ली है। तो इस प्रकार पुलिस की एक